लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सर। सर, ये मैदान देख रहे हैं ना आप? आज से 6 महीने पहले यहां इतनी ही ऊंची पहाड़ी थी, लेकिन इतने कम अरसे में हमारे जेल के कैदियों ने अपनी कड़ी मेहनत से इसे साफ कर दिया सर। बहुत खूब। इनकी यही कड़ी मेहनत इन्हें बाहर निकलकर एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है। जी हाँ सर, कुछ लोग तो सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार यहां आते रहते हैं। अगर किसी ने कोई हरकत की, बंदूक फेंक। चलिए नेताजी। गाड़ी में। अगर किसी ने पीछा किया तो मारा जाएगा। अरे उधर मत जाओ, बम फटने वाला है। तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है नौजवान। क्या नाम है तुम्हारा? मिनिस्टर साहब की जान बचाने की वजह से मेरी 3 साल की सजा माफ कर दी गई, और इस तरह पाप की गुजरी हुई जिंदगी ने मुझे नर की आग से निकलने वाला आग का गोला बना दिया, जो सच्चाई और शराफत का सहारा लेकर इस दुनिया में प्रायश्चित करने निकला है। मेरा प्रायश्चित अधूरा रहता है या पूरा होता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। पाप की जिंदगी ने तुम्हें जलाने वाली आग का गोला बना दिया था, लेकिन आज तुम वो आग का गोला हो जिसे सूरज कहते हैं, जो खुद जलता है और दूसरों को अपनी रोशनी में रास्ता दिखाता है। सच्चाई और शराफत की जो जंग तुम लड़ने जा रहे हो, उसमें मुझे भी अपना साथी बना लो शंकर। तो वक्त की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिला दी तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। अगर तुम इस जंग में मेरा साथ देना चाहती हो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पकाकर खिलाने वाली नहीं, मेरी जीवन साथी बनकर साथ देना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो शंकर, बहुत बहुत मुबारक हो। वो हमारी दादी मरहुमा कहा करती थी ना, दूध हो नहाओ और पूतो फलो। शंकर मियां, एक ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। चाबी? देखिए, किस्मत की चाबी तो अल्लाह के हाथ में है। रहमत मियां के हाथ में गैराज के बाजू वाले कमरे की चाबी। अब घर वाली मिली है तो घर की जरूरत पड़ेगी ना। गुरु, अंदर दूध और जलेबियां रखी है, बिल्ली मार लेना। हो गया थे तेरी तो गुरु, अंदर दूध और जलेबियां रखी है, बिल्ली मार लेना।
गया? दिल का एक टुकड़ा पीछे छुपा था, उसे बाहर निकालना था। शर्म नहीं आती? मैं तो डर ही गई थी। अरे डर और शर्म को निकालने के लिए तो मैंने ये नाटक किया था। अरे सुनिए तो, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? उसकी भाई सुहाग रात है। ये सुहाग रात नहीं, मोहल्ले में आने वाले गंदगी की निशानी है। मियां खुदा खैर करे, क्यों बेचारों को बददुआएं दे रहे हैं? क्या बात क्या है? तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम इस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। लेकिन मैंने किया क्या है? वाह रे वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। तुम एक चोर हो, जेल जा चुके हो। अगर तुम्हारे जैसा आदमी हमारी बस्ती में रहेगा तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप लोग? शंकर मियां, क्या ये सब कुछ सच है? अरे रहमत मियां, ये सब कुछ सच है। रहमत मियां, अगर आपने इसे अपने घर और गैरेज से नहीं निकाला तो मोहल्ले वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। खिलाफ होते हो तो हो जाए, रहमत मियां पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। मैं ये गैराज, ये घर, ये सब कुछ बेच के चला जाऊंगा। मेरे पश्चाताप की आग में आपको नहीं जलना पड़ेगा। मैं ये मोहल्ला छोड़कर खुद ही चला जाऊंगा। नहीं शंकर, आपके यहाँ आकर मुझे जीवन भर साथ निभाने वाली मिल गई, यही बात है। चलो आरती। सुहाग की कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। छी 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 छी, कितने जुल्म की बात है ये। मैं जानता हूं इसके जिम्मेदार भी आप हैं। शाका, बचपन से जवानी तक तुम्हारे जिम्मेदार हम ही थे, और अब जिंदगी भर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। वापस लौटाओ शाका। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, जिद जिद जिद, तुम्हारी यही जिद आज तक तुम्हें ठोकरें खिलवा रही है शाका। लेकिन इस बेचारी को कहां दर दर की खाक छिनवाओगे? हाँ, दुनिया आपकी नियत की तरह छोटी नहीं है। अगर ईमानदारों के लिए एक दर बंद होता है तो 10 दर खुल जाते हैं राजा बाबू। खुलने वाला हर दर बंद कर दिया जाएगा। मेरा रास्ता फिर भी नहीं बदलेगा। हर रास्ते पर दीवार खड़ी मिलेगी तुम्हें। झूठ की दीवार ईमानदारी की ठोकर पर रेत का ढेर बन जाएगी। रेत को पानी समझकर उसकी तरफ गलत बढ़ रहे हो शाका। आप पानी को रेत समझकर गलती कर रहे हैं राजा बाबू। ईमानदारी का तूफान बाढ़ पर आई नदी के पानी की तरह फैल जाता है और बेईमानी की फसल का नाम और निशान मिटा देता है। ये सब किताबों में लिखी जाने वाली बातें हैं। किताबें गुजरे हुए कल का इतिहास बनती हैं और आने वाले कल के भविष्य का रास्ता दिखाती हैं। आपने शंकर को शाका बनने का रास्ता दिखाया था, मैं शाका को शंकर बनने का रास्ता दिखाऊंगा। तेरे आने वाले कल को मैं किसी भी कीमत पर तेरा गुजरा हुआ कल न बना दूं तो मेरा नाम भी राजा बाबू नहीं। बोला तो बोला क्या? क्या हुआ एक्चुअली? ये लोग शाका पे नजर रखे थे। फिर वो हमें धोखा देकर निकल गया। हेलो राजा बाबू। डॉक्टर साहब आप? अरे सर, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूं जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते हो। ऐसा क्या काम है? गवर्नमेंट ऑफिस में एक फाइल है जिसमें देश के टॉप सीक्रेट्स और खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे विदेशी दोस्त उस फाइल की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। अगर तुम वो फाइल चुराकर उन्हें दे दो। क्या बात है राजा बाबू? आज से पहले मैं जो भी काम कहता था तुम कहते थे कि हो जाएगा,
फिर आज ये सोच कैसी? हाँ? जगत साहब, ये काम बहुत खतरनाक है और इसके लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि अकल की भी जरूरत है। और ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं? है नहीं, थी। जो आदमी इस काम को कामयाबी के साथ कर सकता है वो इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। कौन है वो? मेरा अपना शागिर्द, मेरा अपना दाया हाथ, शाका। आरती! अरे तुम आ गए? ओ आरती, 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 आरती। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। पहले आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ। बात क्या है? आंख बंद कर। अच्छा लो, बंद कर ली। अब आंखें खोलो। इतनी खूबसूरत साड़ी, छोड़ो ना। कमाल है, पति को पहली तनख्वाह मिली है, गले लगकर उससे बधाई नहीं दोगी? तुम्हें तो बस मौका चाहिए गले लगाने का। हटो। प्लीज। देखो, अभी नहीं, पहले खाना खा लो। पहले मेरी प्यास बुझाओ, फिर खाना खाऊंगा। देखो, पहले खाना खा लो ना। पहले प्यास बुझाओ। नहीं खाना। प्यास? नहीं। प्यास? नहीं। हाँ? नहीं। हाँ?